श्रीमती के विचार थम नहीं रहे। चलचित्र की भांति अचानक स्मृति पटल पर आ गई चादर। अचानक माँ को याद आती है जो मेले से ले आए थे, वह एक चादर खरीद करके लाए थे मेले से। लिखा था उस पर सुखी जीवन, उस चादर के ऊपर लिखा था सुखी जीवन। मुझे हाथ में लाकर दी थी। कहीं संकेत तो नहीं था वह, कहीं संकेत तो नहीं था वह कि इस निशानी को देखकर कर लेना स्मृति, सुखी जीवन की खोज में जा रहा हूं बनने यति। माँ क्या क्या सोच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो इसीलिए चादर दे करके गया था कि मैं सुखी जीवन की खोज में जा रहा हूँ। इस तरह विद्या का खेल नाम चलना, पल्लू पकड़ना, ज्ञान की बातें कर सबको प्रसन्न रखना, सर्व गुण संपन्न है मेरे जीवंत धन, तुम मिनसू न है जीवन। एक बार कहो, एक बार कहो, मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ माँ। अरे यह सुनने को व्याकुल है कर्ण, एक बार आ जाओ। इतने में रोती रोती आई सुवर्णा। माँ, माँ भैया कब आएगा? अब हमें तत्वा सूत्र कौन पढ़ाएगा माँ? थकान के कारण एक रात जब मैं सो गई थी जल्दी, थकान के कारण एक रात में सो गई थी जब जल्दी, तत्वा सूत्र का पाठ नहीं कर पाई थी। मुझे सोते से जगा कर उठाया था, सूत्र जी का पाठ पढ़वाया था, फिर बोले स्नेह से अब सो सकती हो तुम। एक एक रह रह करके बातें याद आ रही। कितना प्यारा भैया था अपना, निर्णय का पक्का, वचन का सच्चा, संकल्प के पक्के, मन के सच्चे। कहाँ चले गए भैया? मैं अब उनसे नहीं लड़ूंगी माँ, मैं अब उनसे नहीं लड़ूंगी। घर हो गया सुना सुना, बस एक बार बुला लो माँ, एक बार बुला लो। पुण्यात्मा जीव ही घर से निकल जाए तो कैसा लगता है, प्राण ही निकल जाए तो देह तो निष्प्राण पड़ी रहती है। ऐसी स्थिति है। भक्ता मर के हर श्लोक के स्मरण में मिलता था पिताजी से हम सबको एक आना। सुवर्णा कहती है कि माँ, भक्ता मर का जब हर श्लोक हम स्मरण करते थे तो पिताजी से हम सबको एक आना मिलता था, किंतु वे नहीं लेते आना। कहते थे लूंगा हरा पत्ता, 5 का नोट लेकर रहते थे। जाकर मेले में उन पैसों से तस्वीर व ग्रंथ ले आते थे या करते गरीबों की। देखो आज तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, उड़ा रहे हैं बाप के पैसे को, मौज मस्ती में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं गलियों गलियों में। पशु तो बनना ही है, आगे तो घूमना ही है। अभी से रिहर्सल चालू कर दी है। क्या दुर्दशा है उन बच्चों की। जरा पढ़ाओ उन्हें ज्ञान धारा, ताकि उन्हें समझ में आए कि जिंदगी किस सलीके से जी जाती है। धन्य है। 5 का नोट लेकर रहते थे, जाकर मेले में उन पैसों से तस्वीर व ग्रंथ ले आते थे या करते गरीबों की सेवा। मित्र मारुति को ले आते आए दिन घर पर, विशेष त्योहार के अवसर पर एक ही थाली में करते भोजन। डांटने पर माँ के लिपट कर कहते, जब माँ डांटती आए दिन गरीब उसको घर लेकर के आते त्योहार के समय पर विशेष, और एक ही थाली में भोजन करते, तब लिपट कर डांटने पर माँ के लिपट कर कहते, ओ माँ अजैन है तो क्या, इंसान तो है ना माँ। बचपन से ही इंसानियत की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी उनमें। अजैन है तो क्या, इंसान तो है ना माँ। ये धन से गरीब है लेकिन मन से गरीब नहीं है माँ। मैं सुखी तो कर नहीं सकता इसे, पर दुखी क्यों करूं? भैया ये कहता था ना माँ। कौन कहती है? सुवर्णा। कैसी यादें आ रही है। आगे बात बढ़ाते हुए कहने लगी सुवर्णा, देखिएगा अगर महान व्यक्तित्व का धनी है, परोपकारी है और ऐसी इंसानियत जिसमें भरी हुई है, वो व्यक्ति चला जाता है तो उसके गुणों का बखान किया जाता है। जाकर के भी वो कभी जा नहीं पाता उन दिलों से। लेकिन अगर अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, जिसका शैतानियत पल रही है जिसके भीतर में, बेईमान है जो, वो चला जाए अथवा घर में भी पड़ा रहता है तो लोग सोचते कब घर से निकले, चैन मिले।
आजकल माताएं यही तो सोचती हैं, 4-6 घंटा स्कूल में जाएगा माथा पचाना मेरा, इतना तो शांति मिलेगी मुझे। क्या सोचती है, बाहर जाएगा, अगर सच में वह बहुत अच्छा महान व्यक्तित्व का धनी है तो कोई भी उसे एक पल भी अपने से दूर करना चाहते ही नहीं। ये बात अलग है कि उसका व्यक्तित्व अच्छा बने इसके लिए वो बाहर भेज देते हैं, पर वो बाहर जाते तो बाहर के ही रहते, अंदर में आ ही नहीं पाते हैं। और अंदर में आने के लिए अंदर के लोगों के संस्कार भी आवश्यक होते हैं। पहले के समय में घर में अंदर ही रहते थे तो अंदर जाने में बहुत सुविधाएं हो जाती थी। जितना जितना यह आधुनिकता का काल आगे बढ़ता जा रहा है, इस दौर में व्यक्ति बाहर ही बाहर होता चला जा रहा है। आगे बात बढ़ाते हुए कहने लगी सुवर्णा, माँ याद है ना आपको वो बात, सुनार के वो गरीब लड़के के साथ मित्रता थी भैया की, तब घर से अचानक लड्डू पेड़ा नमकीन आदि नाश्ता हो जाता गायब। क्या कह रही है वह? सुवर्णा कहती है, माँ आपको भी वो बात याद है ना, वो सुनार का गरीब लड़का था भैया का मित्र, वो तब वहां अपने घर पर जब नाश्ता बनता था लड्डू पेड़ा नमकीन अचानक गायब हो जाता था। कौन आता है भूत जो खा जाता है सब कुछ, सोचते ही रहते पर समझ नहीं पाए। बाद में खुला वह राज कि घर में ही था दानवीर, घर में ही वह दानवीर रहता है। बाद में पता चला जो ले जाकर दे आता उन्हें, भोला सा चेहरा ले अनजान बनता था सबसे, दया करुणा का भाव बचपन से ही था स्वभाव। ऐसा भैया किसी का नहीं होगा माँ, जो प्यासों के लिए रेवा और भूखों के लिए अन्नपूर्णा था माँ। क्या बचपन में प्रवृत्ति थी उस बालक की। मुझे उनकी याद सता रही है माँ, कहते कहते सुबक सुबक कर रो पड़ी, अभी तक शांता थी शांत, देख सुवर्णा को रोक न पाई, आंसू बोली सिसकते हुए, हमसे क्या भूल हो गई माँ, हमसे क्या भूल हो गई माँ, जो बताए बिना ही चले गए भैया। हारमोनियम का शौक था उन्हें, बजाते थे हर शाम, प्रकृति भी शांत होकर खो जाना चाहती थी तब उनमें, क्योंकि होता था दर्शन ईश्वर का उनके प्रत्येक उभरते स्वर में। लोगों की भीड़ हो जाती जमा, मिश्री सी मीठी आवाज सुन करके, कभी रोका नहीं मैंने उन्हें, कभी टोका नहीं उन्हें, फिर क्यों नाराज हो गए। मैंने तो कभी उन्हें रोका भी नहीं था, कभी टोका भी नहीं था, फिर वो क्यों नाराज होकर के चले गए। शांतिनाथ तो रहते सदा शांत, वाद्य की आवाज सुन जुलूस देखने दौड़ते सब, किंतु वे पढ़ा करते अपने ही काम में लगे रहते, ज्यादातर मौन रहते। आज भी ऐसे ही है वो, बिल्कुल शांत, अपने काम से काम, निर्यापक श्रमण। श्री समय सागर जी महाराज की। ऐसे महान संत का आप सभी को चातुर्मास प्राप्त हुआ है। अपने ही काम में लगे रहते, ज्यादातर मौन रहते, अनंतनाथ निभाते व्यवहार, स्वभाव इनका मिलनसार, सबके यहाँ आना जाना, साथ ही निर्देशन भी देना, किंतु विद्या भैया का हर कार्य होता था सहज, नहीं करना पड़ता था विशेष परिश्रम। तीव्र पुण्यात्मा जीव था, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ भी परिश्रम भी नहीं करना पड़ता था। बड़े से बड़े सेठ साहूकार थे मित्र उनके, तो छोटे से छोटे गरीब भी थे मीत उनके। घर में डरते नहीं किसी से, तनिक डरते भी तो पिताजी से। घुड़सवारी करने लगे थे, पिताजी देखकर ठगे से रह जाते थे। सांगली में नेहरू जी का भाषण सुनने पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए? सांगली में। सब जानते हुए भी कोई इनसे कुछ नहीं कह पाए थे।
आखिर क्या हो गई हमसे गलती, जो बिना बताए चल दिए छोड़कर अपनी मीठी यादें, क्यों हमें रोता छोड़ गए। कहते कहते सिसक सिसक कर रोती रोती शांता की आंखें न जाने कब मूंद गई। श्रीमती अनसोई रात में गिनी तोता पीलू और प्यारे विद्या की बचपन से अब तक की यादों में। रात के घने अंधेरे में दूर तक देख आती बाहर, होता उसे बार बार आहट का आभास। उसे बार बार ऐसा लगता आ गया है, कोई आ गया, देखो देखो बच्चा अब सुनाई दे रही है, विद्या ही होगा। सुनाई देती हो दस्तक की आवाज, द्वार खोलकर विद्या को न पाकर भारी मन से इधर उधर देखकर आ जाती वापस लौटकर, पल पल करती रहती इंतजार। पर इंतजार कर रही है माँ का सबसे प्यारा, हृदय का दुलारा, नैनों का तारा, न जाने कहाँ खो गया इन दिनों आंखों को रोने के सिवा। ऐसे धीरे से रोओगे क्या, जरा अच्छे से रो। न जाने कहाँ खो गया इन दिनों आंखों को रोने के सिवा। शब्द पीड़ा गहरा गई, अधर मौन हो गए, आंखें जैसे आंखें पथरा गई हो। देखते तो सब एक टक देखते ही रहते हैं, ये क्या हो गया। कोई किसी से वार्तालाप करना नहीं चाह रहा, घर सूना सूना हो गया, सोना जो चला गया। सहमे सहमे से मल्लप्पा खेत की ओर चल दिए, हर श्वास में 100 बार करते विद्या की पुकार। चलते चलते आज पिता के कदम रुक गए, बेटे को छूने बाहें यादें उभर उभर कर क्या कहती हैं विद्या के लिए कि जितने तुम हो सहज सरल, उतने ही विचारों में साहसी दृढ़। अविकल झुकते हो मेरे सामने पर रुकते नहीं, करना सो करते हो पर किसी से। मैंने ऊपर से कभी प्यार जताया नहीं, मल्लप्पा जी ने कभी ऊपर से विद्याधर के प्रति प्यार नहीं जताया। मैंने ऊपर से कभी प्यार जताया नहीं, पर जाते जाते तुमने भी यह सोचा नहीं, कैसे तुम बिन जिएंगे हम। जैसे कहानी में राजा के प्राण रहा करते थे तोते में, हमारे प्राण भी बेटा तोता बसते हैं तुम में। क्या कहे, वो क्या दृश्य होगा जब सारा परिवार दुखद विरह में एक एक क्षण गुजार रहा था। जैसे कहानी में राजा के प्राण रहा करते थे तोते में, हमारे प्राण भी बेटा तोता बसते हैं तुम में। बस यूं ही परोक्ष संवाद में दिन गुजर रहे थे विद्या की याद में। खेत में जा पानी सींचते, बनाते क्यारियां, पल भर रुक कर नीले नभ में झांक कर सुदूर रो पड़ती। इतने मजबूत दिल वाले मल्लप्पा भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। खोज खोज में बीता दिन, रात देर स्वाध्याय करके मंदिर से आ पूछते सबसे पहले, मिली कोई खबर। कोई सूचना न पाकर बेबस होते गीले नयन। और सारी सदलगा की प्रकृति और कण कण रोता। माँ श्रीमती की रुक रुक करके श्वासें कहती, बेटा बेटा आती है याद तुम्हारी, विद्या आती है याद तुम्हारी। इस कविता को हम पूरी सुनाएंगे आपको कि विरह में आखिर क्या शब्दों की पंक्तियां बन गई थी, कैसी याद आती है सारे परिवार को। और काल का कारवा अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। एक पल थकने का नाम
एक पल भी थमता कहाँ है, चाहे अच्छे पल हो चाहे बुरे, पल तो पल ही होते हैं। अच्छा बुरा तो हमारा मन होता है। एक पल थमने का नाम नहीं ले रहा था। सदलगा की सीमा से परे असीन सुखपथ का पति कविरल चलता। सदलगा से स्तव निधि बस में फिर अजमेर तक रेल में, दो उपवास कर भोजन नहीं, भजन का सहारा लेकर चले। मैं चाहती हूँ कि वे आप लोग यात्रा में ही रहे। 2 दिन की यात्रा है और कल पूरे 2 दिन हो जाएंगे।